नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरूद्र आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी अपने इस एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी पर। आप सब के लिए यह सौभाग्य 11 रुद्र मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी पूरी टीम अवेलेबल कराती है। इसलिए मैं सबसे पहले उस टीम को और उस परिवार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप सभी के लिए आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग मेरे दर्शक और इस सोशल मीडिया पर सर्च करने वाले वो लोग जो वास्तविक प्रेम संबंधों में हैं और कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है विवाह में या फिर एक होने में, वैवाहिक संबंध में जुड़ने में, तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये उपाय कर लिया, दोनों लोगों को करना रहेगा, जो लव बर्ड्स हैं दोनों को एक साथ करना रहेगा। वास्तविक प्रेम होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए आपके हृदय में, तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी के भी, दोनों में से किसी के ही हृदय में अगर छल या कपट है तो आप लोगों का रिश्ता टूटने की शुरुआत भी कह लीजिए यहीं से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कपट को, छल को यह उपाय अपना सपोर्ट नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, मेरे उपाय से किसी का बुरा ना हो, बच जाए, वो संबंध टूट जाएगा, आप मुझे गालियां दे देंगे, मुझे मंजूर रहेगा, लेकिन कम से कम एक लड़की का या किसी लड़के का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। मैं यहां पे सिर्फ एक ही को नहीं छली कहता हूं, मैं दोनों में से कोई भी छली हो सकता है। तो अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है और आप परेशान हैं, घर वालों को मना मना के और नहीं मान रहे हैं, तो एक उपाय करिए और आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपसे पूछ कर, आपको मिलाकर और वैवाहिक संबंधों में बांध देंगे। क्या करना है जान लीजिए इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुंडली पर भी प्रकाश डाल लें। थर्ड और सप्तम, सप्तम है पत्नी का और थर्ड हाउस है, तीसरा घर जो है वो है प्रेम संबंधों का, संबंधों का। थर्ड हाउस में अगर कहीं भी कोई भी पापी ग्रह बैठा हुआ है, और खास करके अगर हम बात करें, पापी ग्रह को भी छोड़ दें, अगर हम बात करें गुरु चंद्रमा की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदलने में कठिनाई आती है। लाख सच्चा हो आपका प्यार, आप एक दूसरे के लिए सर्वस्त्र न्यौछावर करने के लिए तैयार हों, लेकिन आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी जब भी आप रिश्तों को नाम देना चाहेंगे। इसी तरीके से अनेक कुंडली में भाव हैं, अनेक ग्रह हैं, अनेक घर हैं जो आपके वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करते हैं पूर्ण रूप से। अब क्या इन योग को, क्या इन संयोगों को संवार कर बदला जा सकता है भविष्य? बिल्कुल, कुछ हद तक, कुछ हद तक। भागने से या गलत निर्णय लेने से तो अच्छा है कि कुछ समय तक आप ये उपाय कर लें जो हम आज बताने वाले हैं। और इसके बाद अब आते हैं एक और मुख्य लक्षण पर। अगर आपके पार्टनर के नाभि स्थान से नीचे कहीं भी तिल है या नाभि पे है, तो कहीं ना कहीं संबंधों में सुख की कमी किसी ना किसी तरीके से रहती है। वैवाहिक भी जुड़ जाएंगे आप,
तब भी आपके लिए संबंध में समस्या रहेगी। अब इन सब दोषों को अनेक हैं, अनेक हैं, मैं बहुत सारे हैं, सारे नहीं बताऊंगा आपको, अनेक सिम्टम्स हैं। अब आप प्रयास करते हैं, घर वाले ही सबसे बड़े विरोधी हो जाते हैं। वो अपना ही सगा जो आपके लिए जान न्यौछावर करता था, वही आपका सबसे पहले विरोध करने लगता है। तो ऐसा क्यों? ग्रह एक नए संबंध को सपोर्ट करने के लिए, अगर आपके पुराने संबंध के प्लैनेट्स अगेंस्ट हैं, दैट मीन्स कि आप कुछ सुधार उनमें कर सकते हैं। लेखनी तो है ही, लेखनी क्या है, भविष्य क्या है, फिक्स क्या है, वो है कि वैवाहिक सुख ना मिलना, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना आपका फर्ज है। अब यहां पे क्या है, हम यहां पे किस लिए एफर्ट कर रहे हैं? जो मेरे अपने थे, वो मेरे संबंधों के जो खिलाफ थे, वो उन संबंधों को प्रामाणिकता देना शुरू कर दें। अब दोनों विषय अलग अलग हैं, दोनों को जोड़िएगा नहीं। हम ये उपाय इसलिए बता रहे हैं कि आप दोनों के संबंधों को आपके अपने ही मंजूरी दे दें जो विरोध कर, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी। हाँ, वैवाहिक सुख में कमी ज्यादा, ये तो आपका प्रारब्ध है, ये तो आपको भोगना ही है ना। तो क्या करें आप? करना क्या है, 41 दिनों तक 41 डेज कोई भी किसी तरीके का फिजिकल संबंध ना रहे। साथ ही साथ आपको करना क्या है, एक भोजपत्र लेना है, छोटा सा लाल रंग लेना है, या सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, गंगा जल मिलाकर, इत्र मिलाकर, गुलाब जल मिलाकर। अपने पार्टनर की फोटो लेनी है, दोनों लोग लेंगे। मैंने कहा है कि यह उपाय दोनों को करना पड़ेगा। अगर दोनों लोग नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव शून्य रहेगा। करना क्या है, किसी भी अमावस्या के दिन पीपल के नीचे गिरा हुआ पत्ता ले लेना है, उसका जो डंठल होती है उसको तोड़ लेना है, उसी से फोटो अपने अपने पार्टनर का ले लीजिएगा, आपका पार्टनर आपकी ले लेगा, आप अपने पार्टनर की ले लीजिएगा, मेल फीमेल की, फीमेल मेल की। करना क्या है, अमावस्या के दिन सांध्य बेला में, दिन में ये सब प्रबंध कर लें, पत्ता भी उठा लें पेड़ के नीचे से, पीपल के, उसी से ह्रीं लिखना है। ह्रीं लिखकर एक ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से। उसी के बगल में, जहां आप ह्रीं लिख रहे हैं, उसी के बगल में एक छोटा सा ट्रायंगल बना दें और बीच में ऊपर श्रीं लिखकर नीचे अपने पार्टनर का नाम लिख दें। और भोजपत्र उसी फोटो में किसी काले धागे से बांध दें और उसको अपने बेड के सिराहने, या फिर फीमेल्स अपने पर्स में, मेल अपने सिराहने, या फिर अपने किसी व्यक्तिगत स्थान पर जहां किसी और का हाथ ना लगे, उसको रख दें। और आज ये उपाय, आज अमावस्या है, अगर आज आप ये उपाय कर रहे हैं तो अगली अमावस्या तक, वैसे अगर आप लोग सिंगल बेड शेयर करते हो, शेयर ना करते हो, सिंगल बेड हो आप लोगों का, तो आप लोग अपने सिराहने रख लें, वो ज्यादा प्रभावी होगा। आज अगर अमावस्या है, आज अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो अगली अमावस्या को आप दोनों सांध्य बेला से पहले
ये दोनों एक्सचेंज कर लें। आप वाला आपके पास पहुंच जाए, जो आपके पार्टनर ने आपके फोटो पर किया है वो आपके पास पहुंच जाए, दे दे, और आप जो की हैं अपने पार्टनर का वो उसके पास पहुंच जाए। ये उपाय कर लीजिएगा। और अगर कोई व्यक्ति विशेष परिवार का ज्यादा विरोध कर रहा हो तो भोजपत्र पर उसका नाम भी लिख दीजिएगा, और नहीं तो कुछ मत लिखिएगा। अगर पूरे परिवार की सहमति लेनी हो या समाज की सहमति लेनी हो तो कुछ मत लिखिएगा, उसी से दबा के जहां बनाए हो आप उसको कवर्ड हो जाए और फोटो पे काले धागे से उसको बांध दें, बढ़िया से लपेट दें खूब अच्छे तरीके से। यह प्रयोग आपको कर लेना है। प्रयोग करने का जो प्रोसेस है पूरा 1 महीने का है, मतलब 1 महीने में एक अमावस्या आएगी तो 1 महीने का समय यह आपको लगेगा। इस दौरान ही आपको परिवर्तन भी दिखना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन आप एक्सचेंज कर लेंगे उसके हर दिन से आपके लिए एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। हां, अगर आपके किसी भी रिश्ते में कपट है तो आप प्लीज इसको ना करें, ये मेरा निवेदन है। फिर आप मुझसे कमेंट करेंगे कि आपने तो अलगाव करा दिया। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर आपका रिश्ता पवित्र है, वास्तविक है, एक दूसरे के प्रति सच्चा है तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो राकेश चतुर्वेदी इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।